फाइनेंस के ऊपर नॉलेज नहीं है तो ये जो पैसे आप जितना भी कमा लें, ये जो है आपको आर्थिक तंगी हमेशा झेलनी पड़ेगी। यह हो सकता है किसी को है जो 1 करोड़ रुपए की है जो सेविंग करना एक गोल हो सकता है 30% की है जो सेविंग करनी चाहिए। टोन क्या है, आप शेयर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज ना हो तो आप जो है म्यूचुअल फंड के जरिए जा सकते हैं। फाइनेंस के बारे में अगर आपको नॉलेज ना हो तो चाहे आप 10,000 रुपये है जो महीने की जो इनकम कर रहे हैं, चाहे 1 लाख रुपए की है जो इनकम कर रहे हैं, फाइनेंस के ऊपर नॉलेज नहीं है तो ये जो पैसे आप जितना भी कमा लें, ये जो है आपको आर्थिक तंगी हमेशा झेलनी पड़ेगी। और फाइनेंस में है जो कौन कौन से तरीके हैं जिसको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके मुख्य जो है 5 पिलर्स है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले जो है इनकम, आप जो है कितना इनकम करते हैं। अगर आप डेली की है जो 500 रुपये जो कमाते हैं, यानी कि आप डेली की 500 रुपये कमाते हैं तो 15,000 की है जो आप जो है मंथली इनकम करते हैं। अब जो है इसके ऊपर खर्च कितने करते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए बताया जाता है कि हमें जो है 50% खर्च करनी चाहिए। तो खर्च कितना हो गया, यानी कि है जो 7.5 के हो गया, यानी कि 7,500 रुपये है जो हमारा खर्च हो जाता है। उसके बाद सेविंग कितनी होती है, तो सेविंग एग्जाम्पल के लिए आप जो पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उसी को सेविंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 7,000 रुपये है जो खर्च करते हैं तो आपका है जो 7,000 रुपये है जो आपका क्या होता है, बचत होता है। इसमें भी पैसे को है जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो 7,000 रुपये है जो आप इन्वेस्ट ना करके कितना रुपये है जो आप इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आप जो है 20% जो है पैसे आप क्या करते हैं कि ये पैसे है जो आप डेब्ट या इंश्योरेंस में है जो आप खर्च करते हैं। तो ये जो पैसा बचता है, ये बचता है 4500 रुपये जो है, ठीक है, 4500 रुपये जो बचता है तो इसी को है जो आप इन्वेस्ट करते हैं। 4500 रुपये को जो आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मुख्य 5 चीज़ें हैं जिसको हमें जो है जानना ज़रूरी है और इसी को फॉलो करना ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है तो इसके ऊपर जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है तो होता है सेफ, फ्यूचर हमारा जो है सेफ रहता है। हो सकता है कि हमें फ्यूचर में जो बच्चे की एजुकेशन दिलाना हो उसके लिए लोन ना लेना पड़े, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे की जो शादी करना पड़े इसके लिए जो हमें लोन ना लेना पड़े, कर्ज ना लेना पड़े। और जो है यहाँ पे है सेफ लोन, यानी कि हमें जो है लोन से है जो बचाता है। कि मोस्ट ऑफ टाइम देखा जाए तो उन लोग जो है इंडिया में लोन किस लिए लेते हैं, बच्चे के शादी के लिए लोन लेते हैं या तो फिर उसकी एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं। तो इससे बचने के लिए है जो हमें जो पहले से है जो प्लानिंग करनी पड़ती है। हो सकता है किसी को है जो 1 करोड़ रुपए की है जो सेविंग करना एक गोल हो सकता है। हो सकता है अपने बच्चे को है जो एजुकेशन दिखाना एक जो है एक गोल हो सकता है कि उसकी मैरिज के लिए एक पैसे इकट्ठा करना उसकी एक गोल हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए है जो हमारा गोल अचीव होता है। मुख्य जो है इसके जो है 5 पिलर्स हैं जिसको हमें फोकस करना है। ये 5 पिलर्स जो है जिसकी जानकारी हो गया वो पर्सनल फाइनेंस में है जो मास्टरी कर गया। और तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा रूल क्या कहता है कि हमें जो है 50% जो है अपने है जो खर्च करनी चाहिए। उसके बाद जो है 30% जो है अपने शौक पे खर्च करना चाहिए। लेकिन मैं इसको बोलूँगा कि हमें जो है इसके ये 30% की है जो सेविंग करनी चाहिए। 20% जो है हमारा जो है एक जो है खर्च करना चाहिए कहाँ पे, हमारे शौक के ऊपर। चाहे हमारा जो शौक हो, किसी को है जो कहीं घूमने जाना शौक हो सकता है, किसी को कोई गाड़ी लेना शौक हो सकता है। तो इस शौक के लिए है जो 20% रुपये जो है आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब सेविंग, इमरजेंसी फंड की जो ज़रूरत पड़ती है उसको सेविंग करते हैं। जैसे कि कोरोना काल कोविड-19 में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की है जो जॉब छीन गई, लोग जो है बेरोजगार हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं था, आर्थिक तंगी में काफ़ी लोग आ गए, पैसा आ नहीं रहा था, लोग खाने पे है जो काफ़ी लोगों की जो परेशानी झेलनी पड़ी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कम से कम मिनिमम से मिनिमम हमें जो है 3 मंथ की है जो एक सेविंग रखनी चाहिए, इमरजेंसी फंड रखनी चाहिए। चाहे हो सकता है किसी को है जो अचानक एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया कुछ, या जॉब चली गई, तो उस समय पीरियड में हमें जो मैं 3 महीने की है जो कम से कम एक सेविंग रहती है। तो उस पैसे के है जो हमारे ऊपर जो है खर्च हो जाती है और इसके लिए हमें जो है एक्स्ट्रा किसी से जो पैसा उधार ना लेना पड़ता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप जो पैसा इनकम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर आप 30% जो बचत कर रहे हैं उस पैसे को है जो आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप 30% जो है पैसा कमा रहे हैं वो बैंक में है जो गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, गलत जगह सेविंग कर रहे हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसे पड़े पड़े जो है जो
आपकी है जो ग्रोथ को है जो खा जाएगा। और ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रोथ कैसे हो सकती है, तो इन्वेस्टमेंट करके। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, तो हो सकता है आप शेयर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज ना हो, तो आप जो है म्यूचुअल फंड के जरिए जा सकते हैं, जहाँ से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कंपनी बैठी हुई है, फंड को है जो आपको मैनेज करेगी। आपकी से है जो कुछ एक्सपेंस जो रेशियो होता है उसकी है जो चार्ज लेगी कंपनी, और आपकी जो फंड को है जो मैनेज करेगी। या आपको है जो शेयर मार्केट की जानकारी है, तो किसी कंपनी की है जो आप शेयर कर सकते हैं, जहां से है सोच सकता है कि आपको ग्रोथ काफ़ी फास्ट मिले, और यहाँ से आपकी है जो पैसा मल्टीप्लाई होकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। उसके बाद आप चाहें सेफली जा सकते हैं, तो गोल्ड में है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी है जो एक लिमिट अमाउंट जो है वो बढ़ती रहती है। उसके बाद अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल सी है जो आप SIP कर सकते हैं। चाहे वो हो सकता है आप जो है सेविंग कर रहे हैं 5,000 रुपये की है जो SIP कर सकते हैं, जो आपके है जो मल्टीपल जो है पैसे बन करके मिलते हैं। ठीक है, डेब्ट को मैनेज करना यानी कि कर्ज को मैनेज करना। आपने जो कर्ज लिया हो सकता है कि आपने एजुकेशन के कर्ज लिया हो, शादी के लिए कर्ज लिया हो, या हो सकता है कोई गाड़ी वाड़ी लिए हैं उसके लिए कर्ज लिए हुए हैं। 30% नहीं तो कम से कम आपको 20% जो है आपको इसके ऊपर खर्च करना चाहिए। 20% इसलिए आप जो घूमने फिरने के लिए शौक में जाने चाहते हैं, 20% की खर्च करना चाहते हैं, वो पैसे जो आपको इस समय जो है कटअप करना पड़ेगा। कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, उसको पैसे उस पैसे को है जो आपको कर्ज को चुकता करने पे फोकस कर, कि लोन जब तक चुकता नहीं होती है तब तक कहीं भी घूमने की जो प्लानिंग नहीं करनी है। पांचवी चीज़ है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या चीज़ है, एक होती है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और एक टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस वही क्या होती है कि आपकी बाई चांस कभी एक्सीडेंट हो जाता है, या हो सकता है कि आपको है जो अचानक कोई लंबा बीमारी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो वो जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए रहते हैं तो उसके लिए आप जो हॉस्पिटलाइज होते हैं वो पैसे जो कंपनी खर्च करती है आपकी हॉस्पिटल के खर्चे। ठीक है, तो इसीलिए जो हमें जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। हेल्थ अचानक बाई चांस ख़राब होता है तो उस समय क्या होता है कि आपको है जो बचत किए रहेंगे वो पैसा सारा के सारा इन्वेस्ट करना पड़ जाए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए रहेंगे तो वो पैसे जो आपके सेफ रहेंगे, और ये जो है कंपनी जो है इससे हॉस्पिटलाइज के खर्चे है जो कंपनी पे करेगी, जहाँ पे आपको ₹1 नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या है, टर्म इंश्योरेंस लोगों को है जो आज भी लोग चाहते हैं, वो सोचते हैं कि मर नहीं सकते हैं। हालांकि शमशान में जाकर देखेंगे तो डेली सैकड़ों हज़ारों लाश से जलती है, लेकिन सब इंसान सोचता है कि वो कभी मर ही नहीं सकता है। मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ नहीं है, एक ना एक दिन सबको मरना ही है। और मरने के बाद जो है हमारे ऊपर जो है कर्ज बच जाता है, लोन बच जाता है, फैमिली की जो प्रेशर बच जाता है। हम जो है अचानक से इकलौते कमाने वाले व्यक्ति है, अगर हम जो है गुजर जाते हैं तो हमारे फैमिली में है जो फाइनेंशियल जो है बहुत जो है तंगी झेलनी पड़ती है। और इसको ना झेलना पड़े हमें जो क्या करना पड़ता है, टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ता है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, हो सकता है कि आप 800 रुपये या 900 रुपये जो आप मंथली पे करते हैं, और उसके लिए कंपनी आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपए आप जितने की टर्म इंश्योरेंस कराते हैं उस कंपनी को है जो आपको जाने के बाद वो पैसा जो है आपके परिवार को मिलते हैं। और उससे क्या होता है कि आपके परिवार की है जो जीवन यापन होती है उनको एजुकेशन लेने में आर्थिक तंगी ना झेलनी पड़ती है। इसीलिए है जो हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि हमारे परिवार की है जो एक सेफ्टी रहती है। और इसी को है जो पर्सनल फाइनेंस में है जो 5 मास्टरी होती है। हाउ टू प्लान जो है पर्सनल फाइनेंस, जो आखिर जो है हम प्लान कैसे कर सकते हैं, तो 3 तरह की है जो प्लानिंग करनी रहती है। एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म होती है, एक होती है मीडियम टर्म हो गई, और एक होती है लॉन्ग टर्म हो गई। शॉर्ट टर्म के लिए कहीं आप घूमने जाना चाहते हैं, कहीं घूमने की प्लान कर रहे हैं, तो इसमें है जो आप 20% जो है आप सेविंग करते हैं, उसी पैसे को है जो आप कहीं घूमने की प्लान कर सकते हैं। देखिए एक गरीब परिवार के लिए क्या है कि हो सकता है उसके लिए 18,000 या 20,000 रुपये है जो उसके लिए इनफ है कहीं घूमने के लिए। और इसके लिए क्या, अगर आप डेली की 50 रुपये भी अगर आप सेव करते हैं तो आराम से है जो आप साल की है जो 1 ईयर में है जो आप 20,000 रुपये है जो आप जो है सेविंग कर लेंगे, और इसी पैसे को है जो आप कहीं घूमने जा सकते। मीडियम टर्म में क्या हो गया कि आपको कोई एक गाड़ी लेना हो, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है एक प्लानिंग करनी चाहिए।
कि आप जो है अगले 5 साल में कौन सी गाड़ी लेना चाहती हैं और उसके ऊपर आप जो है कितने पैसे की जो सेविंग करेंगे ताकि आप जो है उस गोल को है जो अचीव कर पाएंगे। आपकी जो गोल है गाड़ी लेना, वो जो है आप कितने पैसे है जो इन्वेस्ट करेंगे तो उसको है जो आप अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें जो है एक मीडियम टर्म की है जो प्लानिंग करती है, ये होती है हमारी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हो सकता है बच्चों के लिए आप एजुकेशन कराना चाहते हैं तो एजुकेशन हो सकता है आप मैरिज के लिए जो पैसा बचत करना चाहते हैं तो इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म में हमें अक्सर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया में क्या होता है कि लोगों के है जो आर्थिक तंगी कब होती है, जब बच्चे हैं जो एजुकेशन लेने जाते हैं उनकी जो शादी पड़ती है, तब जो है इंडिया में मोस्ट ऑफ टाइम देखा जाए तो उनको है जो पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है और उस समय जो वो लोन ले लेते हैं और लोन लेते हैं तो उनकी बच्चे की जो फ्यूचर जो है क्या होती है कि वो डार्क साइड चली जाती है, अंधेरे में चली जाती है। वो क्या करते हैं कि उसी लोन को चुकता करने में जो अपने हैं जो एक लोन चुकता करने में है जो एक कंफर्ट जोन के जो जीवन जीने में है जो मजबूर होना पड़ता है और वहीं से जो फैमिली जो है बैक आना शुरू हो जाती है, आर्थिक तंगी झेलनी शुरू हो जाती है। अब जो है मान लीजिए बच्चे की जो मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद हमें एक और प्लानिंग करनी चाहिए, वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या हो गई कि आप जो है हो सकता है आप बच्चे की शादी कर लेते हैं, बच्चे की शादी के बाद हो सकता है आप 10 वर्ष और काम करते हैं या 15 वर्ष जो है और काम करते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपकी ये जो हेल्थ उस समय सही ना रहे और आपको ये जो बैठने की ज़रूरत आए, तो उस समय क्या होता है कि आप जो है बच्चे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। इसीलिए जो हमें जो है एक सर्टेन ऑफ अमाउंट जो है चाहिए ताकि हमारा जो है बुढ़ापे का है जो सहारा बन सके, और उसके लिए आपको एक अलग से है जो एक अमाउंट को है जो इन्वेस्ट करनी चाहिए। चाहे वो गरीब परिवार के लिए 1000 हो गया, चाहे वो 2000 हो गया, ठीक है। तो इस अमाउंट को है जो हमें जो है एक इन्वेस्ट करनी चाहिए रिटायरमेंट प्लान के ऊपर। तो ये थी पर्सनल फाइनेंस के ऊपर डिटेल्स वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप सबसे एक बहुत ही पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।